नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। नीतीश कुमार के द्वारा कुछ दिनों में छात्रों की जो भी मांग रही है, खासकर छात्र नेता दिलीप के द्वारा जो भी मांग उठाया गया, जिसको लेकर आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया, आप देख रहे होंगे कि सरकार के द्वारा वो मांगे लगातार मांगी जा रही है। सबसे पहले बिहार के महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिले, सरकार ने इसे लागू कर दिया। युवा आयोग का गठन किया जाए, इसे भी सरकार ने लागू कर दिया। TRE 4 का नोटिफिकेशन दिया जाए, वो भी आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि बहुत जल्द इसका बहाली लिया जाएगा। इसके साथ साथ डोमिसाइल की मांग छात्र नेता दिलीप और बिहार के छात्रों के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर आज शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि हम इस पर लीगल एडवाइस लेंगे, यानी कि विचार शुरू हो गया है और पूरी संभावना है कि डोमिसाइल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लागू भी कर दिया जाए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, लगातार आप 1-1.5 महीने से बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार हम छात्रों की बात मान लेंगे, उनके लिए हम वोट मांगेंगे, हम छात्र वोट मांगेंगे। अब मांगने जा रहे हैं क्या 2025 से 30 फिर से नीतीश? देखिए, हमने जो कहा, हम वचन के पक्के इंसान हैं और किसी और की तरह हम नहीं कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो हमने जो कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी बिहार की सभी बहाली में डोमिसाइल लागू कर देते हैं, 90% की हम लोग मांग कर रहे, 10% ओपन रहे, ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ। और अप्रत्यक्ष रूप से कि बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए या अलग से एक पेपर दे दिया जाए जिससे बिहार से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाए। तो इस तरह का जो नीतीश कुमार जी अगर कर देते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे, निश्चित रूप से मांगेंगे। जो युवा के लिए काम करेंगे हम लोग उनके लिए काम करेंगे। जाहिर सी बात है, हम किसी पार्टी से है नहीं, किसी नेता के साथ में आज तक कोई फोटो नहीं देखे होंगे कोई, ना ही किसी नेता के पक्ष में हम बोलते हैं, ना विपक्ष में बोलते हैं। हम मुद्दा पे जरूर बोलते हैं। अगर युवाओं के मुद्दा रहेंगे, युवा का मुद्दा रहता है और उसमें अगर युवाओं के साथ कोई मतलब गलत करते हैं या दिखावा करते तो हम जरूर बोलते हैं। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि सरकार में जो है हमारा डिमांड वही पूरा करेंगे, और विपक्ष में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सभी मुद्दों पे कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। तो सब नेता को हम लोग देख चुके हैं। तो हमने इसीलिए कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहते हैं, चाहे गठबंधन में कोई भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं। तो अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में वोट करेंगे और कराएंगे भी। लेकिन अभी जो है पूरी जीत नहीं मिली हम लोगों को। आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार जी अभी ध्यान दे रहे हैं लगातार, ये सही बात है। जो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतर, हर मुद्दों पे, हर डिमांड पे बात हो रही है सरकार के अंदर, और कुछ ना कुछ सकारात्मक जो निर्णय भी आ रहा है। जैसे 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलेगा, जो कि पहले क्या था कि बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ मिलता था, जिसका नुकसान बिहार की बेटियों को हो रहा था। और इस चीज पे बोलने वाला, यानी कि ये मांग करने वाला कि महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिले, पूरे बिहार में इकलौता मैं यानी दिलीप कुमार था। मेरे अलावा कोई नेता इसकी मांग नहीं करते थे। 2 जुलाई को भी आंदोलन में ये डिमांड था, 5 जून को भी आंदोलन में ये डिमांड था, तो नीतीश कुमार जी ने इसको भी पूरा किया। युवा आयोग का गठन का भी डिमांड था, वो पूरा किया गया। अभी TRE 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी निकले, ये डिमांड 2 जुलाई के आंदोलन में भी था। और कल भी हम सासाराम में आंदोलन कर रहे थे और उसमें भी ये डिमांड था TRE 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी निकाली जाए, जल्द निकाली जाए। और सासाराम में हम लोग सड़क पे भी उतरे थे। और आज जैसे ही सासाराम से हम पटना पहुंचे, ट्रेन से उतरे हैं और हम देखे हैं नीतीश कुमार जी का फेसबुक पे पोस्ट, ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ, तो बहुत खुशी हुआ कि चलिए भाई, कल ही हम लोग आंदोलन किए और आज ही इस तरह का मुख्यमंत्री जी का जब घोषणा हो गया तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज इसमें नीतीश कुमार जी मिस कर गए, छूट गया है कि TRE 4 विथ डोमिसाइल लिखना चाहिए था। तो ये या तो छूट गया है या जो भी हो, तो हम डिमांड करते हैं नीतीश कुमार जी से, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि TRE 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी निकालिए। डोमिसाइल लागू हर वैकेंसी में करना होगा और इसको लेके अभी हम लोग संघर्षरत है, आंदोलन रहता है। अभी 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को हम लोग दरभंगा में आंदोलन करने वाले हैं और 24 से पहले समस्तीपुर जाएंगे, मधुबनी भी जाएंगे और 24 को दरभंगा में आंदोलन करने के तुरंत बाद पटना में फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। दिलीप जी, लेकिन कुछ मामले जो हैं वो जस के तस हैं, जैसे कि दरोगा का बहाली अब तक नहीं आया, CGL का बहाली नहीं आया, द्वितीय इंटर लेवल को लेकर जो है चुप्पी बरकरार है। आज पेपर में निकला भी था कि सितंबर में जो है परीक्षा होगी, लेकिन कोई ठोस कार्य होते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, इन सब मुद्दों पे भी हमने जब मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा सर से 2 जुलाई को हम लोग मिले थे
आंदोलन के दरमियान तो बात किए थे कि बीएसएससी सीजीएल 4 विथ डोमिसाइल, दरोगा की नई वैकेंसी विथ डोमिसाइल, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि घोषित हो, लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकले डोमिसाइल के साथ, एग्रीकल्चर, बीटेक, सब की हम लोग बात किए हैं। एक और मुद्दा है, सब पे अगर नहीं, सब पे एक बार में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो हम लोग भी धीरे धीरे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को मौका भी दे रहे हैं, लेकिन जुलाई में हर हाल में ये सारी वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर जुलाई में सारी वैकेंसी नहीं निकलती है तो फिर हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे। दिलीप जी, लेकिन सब तो ठीक है, शिक्षक बहाली आ रहा है, लेकिन स्टेट को लेकर क्यों सरकार का दोहरा रवैया है? और बहुत सारे छात्र आपसे नाराज भी हैं कि आप स्टेट का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? नहीं सर, देखिए, जो छात्र नाराज हैं उनकी नाराजगी का कारण हम समझ रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि एसटीईटी साल में 2 बार होनी चाहिए। सरकार की ये घोषणा थी। 2024 में और 25 में एक भी विज्ञापन नहीं आया। 2024 में जो एसटीईटी हुआ वो 2023 दिसंबर का विज्ञापन था। तो सरकार तो घोषणा कर देती है और वो पीछे हट जाती है बाद में। जो घोषणा किए वो अधिकारी कहाँ चले गए पता नहीं, और सरकार का भी घोषणा था। तो सबसे पहले तो सरकार को कम से कम एक बार, साल में एक बार एसटीईटी कराना चाहिए। डिमांड हम बहुत 4 साल से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हर साल एक बार एसटीईटी तो होना चाहिए। अब सरकार की मर्जी 2 बार करा दे, 4 बार करा दे, लेकिन कम से कम एक बार करना चाहिए। सीटेट अभी नहीं हुआ, जुलाई वाला सीटेट भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने भी पता नहीं क्यों सीटेट का नहीं विज्ञापन निकाला। और एसटीईटी का जो बात है तो हम अभ्यर्थियों के साथ है। अब देखिए 2023 में भी एसटीईटी हुआ तो उस समय हमने ही आंदोलन किया था एसटीईटी के लिए, और उस समय एसटीईटी हुआ और TRE-1 में अपीयरिंग में भी मौका दिया गया था, उसके लिए हम ही ने आंदोलन किया था। लेकिन उस समय क्या अपीयरिंग में मौका दिलवा दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एसटीईटी में कोई फेल कर गए, कोई बीएड फेल कर गए, कोई डीएलएड फेल कर गया और बीपीएससी की परीक्षा पास कर गए। तो उसके चलते सीट खाली रह गया और डॉक्यूमेंट्स की जांच बीपीएससी ने नहीं किया, शिक्षा विभाग ने सही से नहीं किया था। तो उसका दुरुपयोग हुआ कि सीट खाली रह गया और योग्य लोग बाहर रह गए। और अभी जो है एसटीईटी का कि मई में पहले वैकेंसी आने वाली थी शिक्षक भर्ती की, तो एसटीईटी के लिए अभ्यर्थियों को आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले से घोषणा तो मई का ही था ना कि मई में एसटीईटी ये TRE-4 की वैकेंसी आई, लेकिन हमें लगता है कि शायद अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में ही, शायद दिसंबर या नवंबर, मुझे नहीं याद है, कि नवंबर या दिसंबर में ही कुछ लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया एसटीईटी के लिए, जो सबसे बड़ी गलती थी। कोर्ट में केस नहीं करना चाहिए था एसटीईटी कराने के लिए। आप केस कर कोर्ट से आप ये आदेश नहीं ले पाइएगा कि एसटीईटी कराइए या टीचर की वैकेंसी निकालिए। हाँ, अगर एक भी एसटीईटी नहीं हुआ रहता तब आप कोर्ट में केस करते, तब आप निश्चित था कि अभी तक फैसला आ गया रहता। अब कोर्ट आगे क्या डिसीजन देगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा जो विवेक काम कर रहा है, जो इतने सालों से हमने देखा है पटना हाई कोर्ट को, सरकार को और शिक्षा विभाग ये सबको, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि चूंकि एक बार एसटीईटी हो चुका और उसके बाद TRE की वैकेंसी नहीं आई, तो इसलिए कोर्ट में हम लोग का पक्ष मजबूत नहीं है कि एसटीईटी करवाने के लिए हम कोर्ट जाएं। तो कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। आंदोलन करते एसटीईटी हो गया रहता अब तक, लेकिन कोर्ट में चले गए, तो अब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसमें हम लेकिन दिलीप जी लेकिन मानिए कि अभी इनका कुछ उपाय नहीं होगा। आपको भी पता है कि ये चुनावी बहाली आ रही है और शिक्षकों का भी लगभग संख्या पूरा हो चुका है, इस बहाली के बाद पूरा हो ही जाएगा। अगली सरकार फिर क्यों प्राथमिकता में इसे रखेगी? ये तो लंबा बस्ता में चला जाएगा। एक चीज का मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब सड़क पे लड़ना हो, लाठी खाना हो, जेल जाना हो, तो दिलीप कुमार को लोग फोन करते हैं स्टूडेंट्स भी। लेकिन जब कोर्ट में आपको केस करना था, जिन लोगों ने भी केस किया, मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने केस किया है कोर्ट में, नहीं जानता हूं मैं। आज तक उन लोगों ने मुझे फोन करके या ऐसे भी कभी नहीं बताया। तो जब कोर्ट में केस करना होता है किसी मुद्दे पे, तो उस समय एक बार कम से कम दिलीप कुमार से राय भी ले लेना चाहिए था। अब लाखों रुपया का चंदा हुआ होगा, लाखों रुपया स्टूडेंट दिए होंगे और अभी तक चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, उसका 1% भी अगर आप आंदोलन में खर्च करते ना पैसा का, तो आंदोलन से एसटीईटी हो गया रहता अभी। लेकिन सरकार से हम अभी भी मांग कर रहे हैं, एसटीईटी के पक्ष में हम हैं कि एसटीईटी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी को पता है कि आगे क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन TRE-4 की वैकेंसी भी आनी चाहिए, एसटीईटी भी डोमिसाइल के साथ हो, TRE-4 भी डोमिसाइल के साथ वैकेंसी निकाले। सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो एसटीईटी का भी विज्ञापन निकाल दे, 10 दिन फॉर्म भरने का समय दे, एग्जाम ले ले, 10 दिन में रिजल्ट दे दे। 2023 में कैसे एसटीईटी हुआ था? या फिर अपीयरिंग में मौका दे दे, अपीयरिंग में मौका दे दे सरकार मौका दे दे अपीयरिंग में, और एसटीईटी का विज्ञापन भी निकाल दे, TRE-4 का भी विज्ञापन निकाल दे, इधर एसटीईटी में फॉर्म हो जाएगा। तो सरकार तो कर ही सकती है, लेकिन सरकार बहानाबाजी कर रही है।
तो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, तो सरकार को इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और STET कराना चाहिए, अपीयरिंग में मौका देना चाहिए। और जब भी हमारी बातचीत सरकार के अधिकारियों से या सरकार के किसी भी नेता से होगी, अभी तक हालांकि किसी नेता से बातचीत नहीं हुई है, जब भी बात हुई तो अधिकारियों से ही हुई है, तो जरूर हम इस मुद्दे को रखेंगे। जो भी मुद्दा है स्टूडेंट्स का, हम सारे मुद्दे को रखेंगे। और ऐसा नहीं है, जो 2 जुलाई को आंदोलन हुआ उस दिन भी हम STET की बात किए थे, ऐसा नहीं कि हम भूल जाते हैं। STET का बात हम 2 जुलाई को भी किए थे जब वार्ता हुई थी, तो मुख्य सचिव से तो जो भी स्टूडेंट का मुद्दा होता है, हम सारे मुद्दों को जब वार्ता होती है तो वहाँ रखते हैं। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय हो, BSSC CGL 4 हो, दरोगा की नई वैकेंसी हो, सब मुद्दे को हम रखते हैं। जब भी वार्ता होती है, जहाँ भी हमको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने का या मुद्दा रखने का, तो हम सारे मुद्दे को रखते हैं, क्योंकि हमको स्टूडेंट का सारा मुद्दा, अधिकतर मुद्दा पता ही है। जो सार्वजनिक हो चुका होता है वो मुद्दा तो पता रहता है, और कुछ मुद्दा ऐसा हो सकता है जो कुछ सीमित लोगों का हो, तो वो मुझे नहीं पता होगा। तो जैसे ही वो लोग फोन करके बताते हैं तो फिर हम सरकार तक उस बात को पहुंचाते ही है। क्या लगता है दिलीप जी? कंप्यूटर शिक्षा का देखिए, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आनी चाहिए, तो TRE 4 में ही उसको जोड़ के निकालना होगा सरकार को। कब घोषणा हुआ, अक्टूबर या नवंबर में, कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आएगी, उसके बाद सो गई सरकार। तो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी भर्ती आप TRE 4 के साथ निकालिए, लाइब्रेरियन की बहाली निकालिए। कभी कहते हैं लाइब्रेरियन के लिए STET कराएंगे, तो कब निकालिएगा STET लाइब्रेरियन के लिए? कब लाइब्रेरियन की बहाली होगी? तो जल्द से जल्द निकालिए। STET कराना है लाइब्रेरियन के लिए, तो जल्द लाइब्रेरियन के लिए STET निकालिए, जल्द उसका विज्ञापन निकालिए, परीक्षा लीजिए, रिजल्ट दीजिए, और नौकरी के लिए भी विज्ञापन निकालिए। और चुनाव से पहले इन सारे वैकेंसी पे ध्यान दीजिए और विज्ञापन निकालिए। जो वैकेंसी पूरा हो सकता है चुनाव से पहले उसको पूरा करिए। जैसे आप देखिए लाइब्रेरियन का पूरा हो सकता है, इसके बाद आपको TRE 4 का भी पूरा हो सकता है। हम मानते हैं दरोगा और BSSC CGL 4 इसका वैकेंसी निकल सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें प्रक्रिया है, PT है, फिर उसका रिजल्ट है, फिर मेंस है, दरोगा में फिजिकल है, तो उसमें प्रक्रिया में समय लगता है। तो उसके लिए हम नहीं कर रहे, लेकिन विज्ञापन तो आप निकालिए, और चुनाव से पहले आप परीक्षा तो करा सकते हैं। चलिए, तो दिलीप जी थे साथ में, और इनका कहना है कि TRE 4 आ रहा है, लेकिन डोमिसाइल उसमें लागू किया जाए, और बिहार के सभी परीक्षाओं में अगर डोमिसाइल लागू किया जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए वोट जरूर मांगेंगे। तो देखिए, महीना है ये आने वाला, ये महीना और अगला महीना बहालियों का महीना है, और CGL TRE 4 वाले जो हैं वो स्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि स्टेट का भी परीक्षा जल्द से जल्द दिया जाए। तो देखिए अब क्या होता है, हो सकता है कि सरकार स्टेट को लेकर भी घोषणा करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।